हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं एक कुछ खास टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। जैसे मेरे पास कई लोगों का फ़ोन आया है कि बाबा जो दाम्पत्य जीवन है वो बड़ा क्लेशमय है, मतलब पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब बुरा क्या, बहुत बुरा चल रहा है, परिवार टूटने वाली नौबत आ गई है। तो आप इस पे कोई उपाय बताइए, इस पे कोई मतलब वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने आज दाम्पत्य जीवन पे, मतलब पति पत्नी का रिश्ता कैसे अच्छा हो, इस पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, कई बार होता क्या है कि पति पत्नी मतलब शादी हो जाती है, उस समय उनकी कुंडली नहीं मिलाई जाती है, या कुंडली मिलाई जाती है तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर ही मिला लिया जाता है, यहाँ इतने गुण से मिल रहा है। हम लोग बारीकी से कुंडली का विश्लेषण नहीं करते कि कन्या का स्वभाव कैसा होगा, जो वर है उसका स्वभाव कैसा होगा, मतलब लड़के का स्वभाव कैसा होगा। और यही अच्छा, आपस में इनके जो ग्रह हैं वो ग्रह मैत्री ठीक है, आपने मिला लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ग्रह का डिग्री कितना है, कितने डिग्री पे ग्रह है। मतलब ज्योतिषी बड़ा बारीकी चीज़ होता है, बड़ा सूक्ष्म ढंग से देखना होता है। तो कई बार मतलब आदमी ऊपर ऊपर से कुंडली मिला लेता है और नहीं देख पाता है, फिर बाद में परेशानी होती है, दाम्पत्य जीवन क्लेशमय होने लगता है। इसका सबसे बुरा प्रभाव आने वाली पीढ़ी, मतलब जो बच्चे हैं उन पर पड़ता है। घर में जब तनाव की स्थिति बनती है, माहौल तनाव वाला रहता है, लड़ाई झगड़े का रहता है, तो बच्चों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। उनके मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आज फिर मम्मी पापा में लड़ाई ना हो। और माता पिता की ये लड़ाई बच्चों के विकास में बहुत बड़ी बाधा, मतलब अवरोध बनती है। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज़ और भी है कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, अनबन है, तो ना ही पति खुश रहता है ना ही पत्नी खुश रहती है। ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही परेशान होते हैं। तो इसका एक बड़ा मतलब कई उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस उपाय आप सुनिए और इसको करके देखिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर नहीं लाभ होता तो फिर आप किसी और अच्छे तांत्रिक से मिल के देखिए, लाभ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। उपाय है, जो भी उपाय है, बहुत उपाय है, उपाय करने की कोशिश कीजिए, लाभ होगा। मैं उपाय बता रहा हूँ और भी उपाय बताऊँगा। अगर इससे लाभ तो होना ही होना है, लेकिन फिर भी कई लोगों के साथ होता है कि नहीं, मुझे लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलें और उपाय करवाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, करना क्या है कि अगर घर में क्लेश ज़्यादा है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लड़ाई का मतलब सिर्फ झगड़ा होना ही नहीं, मतलब मनमुटाव होना कि आपस में बातचीत भी बंद हो गया है, बात अलग रहने की आ गई है, तलाक की नौबत आ गई है। अभी भारतीय परिवार में ऐसा नहीं कि हर जगह तलाक ही हो, लेकिन फिर भी मतलब एकदम अनबन की स्थिति ऐसी है कि अब दोनों साथ रह नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक उपाय है, इसको करके देखिए, बड़ा मतलब लाभकारी उपाय है, तांत्रिक उपाय है। करना आपको ये है कि पत्नी है और उसे लगता है कि मेरे पति का स्वभाव विपरीत है मेरे, वो मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं मतलब जो कहना चाह रही हूँ वो नहीं मान रहे हैं बात। तो पत्नी अगर करना चाहे तो पत्नी करे, अगर पति करना चाहे तो पति, मतलब जिसको भी लगे कि ये करना चाहिए उपाय वो करे, दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। करना क्या है कि अगर पति कर रहा है तो पत्नी का, और पत्नी कर रही है तो पति का। पत्नी कर रही है अगर उपाय ये, तो पति का एक फोटो ले ले, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो ले ले। आप कहें कि बाबा फोटो पे क्या उपाय होता है, फोटो पे बहुत उपाय होता है, बहुत ज़्यादा ही उपाय होता है, आप विश्वास कीजिए। तो पति का, अगर पत्नी करिए तो पति का एक फ़ोटो ले ले, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले ले, या उससे बड़ा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब छोटा ही फ़ोटो चाहिए, लेकिन चाहिए, फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो ले करके और उस पर आपको करना क्या है कि शहद लगा देना है, शहद लगा देना है उस फोटो पे। अपने जीवन साथी का, अपने जो पार्टनर हैं उसका फोटो लेना है, उस पर शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद उस पर शमी, एक पेड़ होता है वो, तो शमी का जो पत्ता होता है वो थोड़ा सा लेकर के, एक दो पत्ता, 3 पत्ता जितना मतलब आप सोचे, थोड़ा लेकर के उस पर चिपका देना है। शहद लगा रहेगा तो उस फोटो पे
अच्छा, फोटो के पीछे शहद लगाना है, ये ख्याल रखिएगा कि फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है या बड़ा भी फोटो है, तो उस फोटो के पीछे जिधर फोटो नहीं बना है, प्लेन सादा पेपर है, सादा पेपर जैसा है, वहाँ पे आपको शहद लगाना है। उस शहद में, उस शहद को लगाने के बाद उस पर शम्मी का जो ये पत्ता होता है उसको चिपका देना है। शम्मी का पत्ता आपको चिपका देना है, और शम्मी का पत्ता चिपकाने के बाद अगर पत्नी कर रही है तो वो अपना कोई पहना हुआ कपड़ा जिसे धुला नहीं गया हो, पत्नी कर रही है तो अपना पहना हुआ वो कपड़ा जिसे धुला नहीं गया है उसे ले ले। अगर पति कर रहा है तो वो अपने पत्नी का फोटो ले, उस पर शहद लगाए, उसके बाद उस पर शम्मी का पत्ता लगाए, फिर अपना पहना हुआ कोई कपड़ा जिसे धुला नहीं गया है उसमें उस फोटो को, जो पासपोर्ट साइज फोटो है, शम्मी चिपका हुआ है उसमें शहद लगाने के बाद उसमें उसको क्या कहते हैं, रख ले, पहने हुए कपड़े में लपेट ले। पहने हुए कपड़े में लपेट करके उस फोटो को, मतलब कपड़ा को लेकर के आप घर में ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ की कोई बहुत ही भारी चीज़ हो, मतलब बक्सा है तो बक्सा के नीचे आप दबा दें, या चौकी है, पलंग है, बेड जो भी है तो उस बेड के पैर के नीचे आप दबा दें, ताकि वो मतलब कोई हिलाए डुलाए नहीं, कोई उसको छुए नहीं, डिस्टर्ब ना करे, वो मतलब शांति से एक जगह पड़ा रहे। आप इस उपाय को करके देखिए, कुछ दिनों में धीरे 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 आपको लाभ महसूस होने लगेगा, निश्चित रूप से लाभ होगा, इसको करके देखिए। अच्छा, ये सारी प्रक्रिया करने में, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो लिए, उस पर उसके पीछे शहद लगाए, उस पर शम्मी का पत्ता लगाए, फिर अपने पहने हुए कपड़े में लपेट करके आप किसी भारी स्थान पे दबा देना है, जो भारी चीज़ हो उससे दबा देना है घर के किसी भी कोने में, जिससे कोई देखे नहीं और न बार बार उसको हटाए, मतलब वो कहीं स्टेबल स्थिर हो। या कोई बक्सा है, बक्से के अंदर डाल दिए, ऐसे डाले कि बार बार उसको आपको हिलाना नहीं है। तो जब आप ये उपाय करते हैं तो आपको मतलब 15-20 दिन, 1 महीने के बाद धीरे धीरे लाभ होना शुरू होता है। बस करना ये है कि इस सारी प्रक्रिया को करने में आपको या तो दुर्गा जी का कोई मंत्र, जो भी मंत्र याद हो, अगर नहीं मंत्र याद है तो जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। ऐसे ही हनुमान जी का, मतलब दुर्गा जी या हनुमान जी में से किसी एक आदमी का मंत्र हो, अगर मंत्र नहीं याद है तो उनका नाम लेकर के जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, इस प्रक्रिया को करें। या तो मंत्र याद है तो ठीक है, या तो माता दुर्गा का मंत्र याद हो या हनुमान जी का मंत्र याद हो, तो इस उपाय को आप मंत्र पढ़ के करते रहें। अगर मंत्र याद नहीं है तो भगवान का नाम लीजिए, या तो हनुमान जी का या दुर्गा जी का, और इसको आपको करना है, नाम लेते रहना है, नाम लेते हुए इस उपाय को करना है। करने के बाद निश्चिंत हो जाइए, 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना में वो धीरे धीरे लाभ देने लगेगा। मंत्र में या तो मंत्र आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा जी के लिए जय माँ दुर्गे और हनुमान जी के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, ऐसे अपना जपते रहिए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, ऐसे जो भी मतलब आपको ही हो आप इसको करते रहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान और दे दीजिएगा कि ये जो प्रक्रिया है यह या तो आपको मंगलवार को करना है या शुक्रवार को करना है, या तो मंगलवार को करना है या शुक्रवार को करना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मंगलवार को कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी का मंत्र पढ़ना है या नाम लेना है, शुक्रवार को कर रहे हैं तो आपको माता जी का नाम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मंगलवार को भी दुर्गा जी का नाम ले सकते हैं या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं, शुक्रवार को भी आप माता दुर्गा का या हनुमान जी का नाम ले सकते हैं। बस उनका नाम लेते रहिए, या कोई मंत्र याद हो तो करते रहिए, और प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमारे दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट घुली हुई है इसको दूर कीजिए। ये कहते हुए आप मतलब अपना इस प्रक्रिया को पूरा करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप एक बार करके देखिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।